कैन आई स्विच टू ऑटोमेशन टेस्टिंग आफ्टर X years एक्सपीरियंस। बहुत बार मेरे को बहुत से लोग पूछते हैं कि सर मैं बेसिकली अभी एक कंपनी में हूँ, मैं मैनुअल टेस्टिंग कर रहा हूँ, मुझे 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, क्या राइट टाइम आ चुका है मुझे ऑटोमेशन की तरफ जाना चाहिए? सर मुझे थोड़ा कोडिंग का फियर है सर। मुझे बहुत बार क्या होता है कि सर मैं ट्राई कर रहा हूँ ऑटोमेशन सीखने की, पर मुझे रोड मैप नहीं पता है, मुझे पता नहीं है मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, राइट? और क्या एक राइट टाइम आ चुका है, और वो राइट टाइम कब है? क्या वो 1 साल बाद है? किसी ने तो मुझे बोला था कि 3 साल से ज्यादा हो जाएंगे मैनुअल टेस्टिंग में तो ऑटोमेशन में नहीं जा पाओगे, क्या वो ट्रू है? राइट, तो उसके बारे में बताओ। ठीक है, तो आज इसी के ऊपर प्रॉपर्ली बात करते हैं। 1.5x करके वीडियो देख सकते हो, छोटी वीडियो, ज्यादा बड़ी नहीं है, पर मैं आपको कुछ अपने एक्सपीरियंसेस बताना चाहता हूँ इसमें। ठीक है, सिंपल बात है, देखो बहुत से लोगों ने ऑटोमेशन में स्विच किया है। मैंने आई थिंक ऑटोमेशन में स्विच किया था आफ्टर 2 years, ऑलमोस्ट 2 years के आसपास। ठीक है, तो पॉसिबल है। कोई भी अगर आपको कोई बंदा ये बोल रहा है ना कि 3 साल 4 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद नहीं पॉसिबल है, तो बहुत गलत है। अगर आपने मेरा लास्ट टू लास्ट वेबिनार अटेंड किया होगा, राइट, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, जिसमें एक स्टूडेंट जिसने 7 साल बाद मैनुअल टेस्टिंग से चेंज किया था। हमारी ही कंपनी में एक बंदे ने आफ्टर 12 years ऑटोमेशन में स्विच करा है मैनुअल टेस्टिंग से। वो मैनुअल टेस्टर था, उसको ऑटोमेशन नहीं आता, उसने 6 महीने दम लगा के ऑटोमेशन ढंग से सीखा है, और अब वो ऑटोमेशन की टीम को लीड कर रहा है। ठीक हो, 100% लीड नहीं कर पा रहा है, 100% नहीं दे पा रहा है, पर कुछ ट्राई तो किया। तो पता क्या होता है, अब बहुत सारे लोग ने बोलते हैं कि नहीं जेनेरिक नहीं है, ये है वो है। ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने, मेरे बहुत सारे जो मेरे सिमिलर 11 year 12 years के एक्सपीरियंस में है, बहुत से लोगों ने लेट किया है, 7 years 8 years में भी ऑटोमेशन में सीखा है, पर उन्होंने फिर जम के सीखा है। जम के उन्होंने 6 से 7 मंथ ऑटोमेशन में पूरे निचोड़ दिए, ट्रेनिंग्स ली अच्छे से समझने के बाद, फिर एक टीम को लीड करना स्टार्ट कर दिया और वैसे चीजें करी। ठीक है, तो देखो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मुझे ऐसे 100% लगता है कि अगर आपका 1 year 2 year 3 year लेस देन 5 year है ना, अगर आप मैनुअल टेस्टर और ऑटोमेशन में जम करो तो कोई दिक्कत आने वाली ही नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा। बस आपको जस्टिफाई करना है एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे जनरली हम बोलते हैं कि सर ऑटोमेशन में जाना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है यार। ऑटोमेशन में आजकल क्या हो रहा है कि मैक्सिमम कंपनीज ऑटोमेशन की नॉलेज मांग रही है, राइट? देखो नॉर्मल सॉफ्टवेयर टेस्टर सभी हैं, जब आप कंपनी में ज्वाइन करते हो, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कर रहे हो, राइट, टेस्ट प्लान वगैरह पूरे STLC को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, उन कंपनीज को थोड़ा सा ऑटोमेशन की तरफ भी जाना होता है, क्योंकि स्केल कर रही है, बड़ी बड़ी कंपनी स्केल करेंगी, राइट? जब वो स्केल करेंगी तो उसमें उनको ऑटोमेशन की जरूरत पड़ेगी, उनको बहुत सारी चीजों को ऑटोमेट कराना पड़ेगा, प्रोसेस को ऑटोमेट कराना पड़ेगा, यूटिलिटीज बनवानी पड़ेंगी, तो वहीं पे आप हेल्प करोगे, राइट? तो वहां पे आपको हेल्पिंग नेचर करने के लिए आपको ऑटोमेशन की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो वहां पे जनरली मैंने जो नोटिस करा है बहुत बार, और आजकल भी देखा होगा आपने, कि वेब ऑटोमेशन सबसे हॉट रहता है, फिर API ऑटोमेशन हो गया, मोबाइल ऑटोमेशन हो गया, राइट? अब आजकल तो जैसे ETLs वगैरह हो गए, और बहुत सारी SQL क्वेरीज को हो गया, उनसे रिलेटेड का ऑटोमेशन आ गया, राइट? और नॉट ओनली दैट, आजकल CI/CD जो चीजें हैं, बहुत बार आपको QA को ही डेवलपमेंट करनी पड़ जाती है, राइट? जैसे कि जब मैं पिछली कंपनी में था, राइट, ब्राउजटेक वगैरह में, वहां पे तो डेवऑप्स थे ही नहीं, QA मोस्टली जो थे वो डेवऑप्स करते थे, राइट? तो वहां पे QA ओप्स होता था, मतलब QA और डेवऑप्स को जोड़ दिया जाता था। आई थिंक रिसेंटली दे हैव हायर्ड डेवऑप्स, पर वहां पे मैक्सिमम QA ही ऑप्स कर सकते थे, राइट? तो ऑपरेशन जितने भी CI/CD का थिंग था वो QA कर सकते थे, राइट? और करते थे। मेरी पिछली से पिछली कंपनी में वहां पे भी डेवऑप्स था, वो एक ही बंदा था, बाकी सारे काम QA ही कर रहे थे, डेवलपर और QA मिलके कर लेते थे, राइट? तो बहुत सारी चीजें जो थी वो एक्सप्लोर, ऑटोमेशन टूल्स वगैरह सारा QA नहीं करा था, राइट? तो पॉसिबल है, बिल्कुल सही है। और क्या स्विच करना चाहिए हमें? 100% करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है हर किसी को बेटर सैलरी चाहिए, बेटर हाइक चाहिए, बेटर कंपनी चाहिए, राइट? अब मुझे कोडिंग से प्यार नहीं है, मैं कोडिंग से हिट करता हूँ, क्या मैं कर पाऊंगा? इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो सिंपल मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं भी नॉन IT बैकग्राउंड से हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से। ठीक है, मुझे भी कोडिंग से डर लगता था, स्टिल अभी भी मुझे थोड़ा बहुत डर लगता है, राइट? देखो मैं सिंपल एग्जांपल ये बताऊंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया भी है, और उन चीजों पे तो उस एक्सपीरियंस से अगर आप देखोगे, राइट, तो होता क्या है कि जब हम किसी चीज से डरते हैं, राइट, तो सबसे आसान तरीका होता है उसको हैंडल करने का, आप जाओ और ना जंप कर दो, सीधा सीखना शुरू करो। मैंने पहली बार जब जावा सीखा, राइट, तो मुझे अच्छे से याद है, मैंने 2 महीने के 2 या 3 महीने में मैंने कोई कोर्स किया था, ऑफलाइन था वो, कोर्स किया जावा, मैंने सीखा, पर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया। ठीक है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर मैं फिर से सीखूंगा। थोड़े टाइम बाद 3-4 महीने बाद मैंने फिर से कोचिंग ली, राइट, और मैंने सीखा, और तब मुझे चीज़ें समझ में आने लग गई थोड़ी बहुत। ठीक है, फिर मैं बेटर होता गया। फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा चलो एक जावा मुझे थोड़ा बहुत आ गया, मैं अपने कजन्स वगैरह को समझाना शुरू कर दिया मैंने, और कजन्स वगैरह से जब मैं समझाता था तो मुझे और समझ में आने लगा। ठीक है, तो कोडिंग ऐसे ही है, कोडिंग का जितनी ज़्यादा करोगे आपको उतनी समझ में आने लगेगी। ऐसा नहीं है कि आपको कि कल को कि मुझे कोडिंग से हेट है। हेट पता है क्यों है? क्योंकि आपने एक बार पढ़ी और समझ नहीं आई, छोड़ दी। ऐसे मत करो, उसको सीखते रहो कंटिन्यूसली, फिर से करो। DSA भी धीरे धीरे ट्राई करा मैंने, राइट, फिर DSA करने लग गया मैं, और चीजें। तो 100% पॉसिबल है, कोडिंग पे डरो मत। स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 अच्छे मेंटर से सीखो, राइट? और एक बार मत सीखो, 2-3 बार सीखो, सीखते रहो, जब तक आपको अच्छे से समझ नहीं आता ना, आप डेफिनेटली कर लोगे, राइट? ठीक है, बहुत सारे लोगों को मैं अभी भी जानता हूँ, मेरे ऐसे ऑटोमेशन टेस्टर मेरे साथ अभी भी काम करते हैं, जिनके हाथ कांपते थे फॉर लूप लिखने में, आज वो ऑटोमेशन फ्रेमवर्क अच्छे से लिख लेते हैं और अच्छे से काम भी कर रहा है उनका। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा करते हुए। तो ओवरऑल कंक्लूजन वीडियो का है कि भाई ईयर ऑफ एक्सपीरियंस डिपेंड नहीं करता है, प्लीज ये सब दिमाग से निकाल दो। अगर आप मैनुअल टेस्टर हो, राइट टाइम यही है ऑटोमेशन की तरफ
तरफ सीखना शुरू कर दो, राइट। आपको अगर रोड मैप चाहिए, कौन कौन से टॉपिक चाहिए, आई थिंक वो मैंने बहुत बार डिस्कस कर रखे हैं। SDET.live रोड मैप -QA का है, रोड मैप -ऑटोमेशन का मैप है। 4 से 5 मंथ में कैसे चीजें सीखनी है, API ऑटोमेशन, वेब ऑटोमेशन, उसको प्रॉपर्ली मैंने सिखा रखा है। वो चीजों पे ध्यान दो, राइट। और लोगों की बातों में मत आओ, ट्रस्ट में लोगों की बातों में जितना होगे उतना डिस्ट्रैक्टेड रहोगे। ये नहीं है, वो नहीं है। एक्सपीरियंस लोगों से सीखो, उनका एक अपना ओपिनियन होता है और उन्होंने क्योंकि चीजें देखी होती हैं करते हुए, तो 100% पॉसिबल भी होता है, ठीक है। मिलता हूं अगली वीडियो में। आई होप अच्छी लगी होगी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट मिला होगा, राइट। और क्वेश्चन लिख के जाओ कि क्यों नहीं कर पा रहे हो, मैं कमेंट में जरूर रिप्लाई करूंगा तुम्हें, ठीक है। और या फिर होगा तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको पिक कर लेंगे, ठीक है। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कर जाओ। मिलता हूं अगली वीडियो में, बाय बाय।